नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कहें चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही राजनीति सरगर्मियां जोरों पर हो गई है और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैप्टन हाउस की, जहां कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और अलग अलग तरीके से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और किस तरीके से जो हम आपको चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं, किस तरीके से भाजपा में माथापच्ची हो रही है राव को लेकर के, टिकट वितरण को लेकर के। यही हाल कमोबेश कांग्रेस में भी है और कांग्रेस इस बार बेहद उत्साहित नजर आ रही है। जाहिर है कांग्रेस ने 2019 में जिस तरीके से मात खाई थी भाजपा के 75 पार के नारों को देखते हुए, भाजपा 40 पे सिमट गई थी और कांग्रेस 31 सीटों पर रह गई थी। इस बार कांग्रेस वो गलती नहीं करना चाहती है और कांग्रेस बेहद उत्साहित नजर आ रही है। यही वजह है कांग्रेस के जो नेता हैं उनके कार्यालय पे रौनक लौट गई है और हवा का रुख भी कहीं ना कहीं बदला हुआ है। इसी तरीके से बीजेपी में राव को लेकर के जो माथापच्ची हो रही है, खलबली मची हुई है, राव कितनी टिकटों पर मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, तमाम चीजें हम आपको अपडेट जो है राजनीति के चुनाव का पल पल का दे रहे हैं। और अब हमारे साथ जुड़े हैं सीधे रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव, क्योंकि ये भी लगातार जो है कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर रहे हैं और डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान, हालांकि अभी टिकटों का वितरण नहीं हुआ है, लेकिन देखिए राव चिरंजीव राव जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनसे सीधा संपर्क करेंगे। चिरंजीव राव जी, आप लोगों ने भी मीटिंगों का दौर शुरू कर दिया, आज आपकी कोठी में यूथ की मीटिंग थी, क्या ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हो आप लोग कि अब किसी भी तरीके से मौका नहीं छोड़ना? अभी बीजेपी में तो टिकटों को लेकर माथापच्ची हो रही है। मोहनलाल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं, आज आपसे बात करने का मौका मिला। आज हमारा मुख्य रूप से जो मीटिंग करने का मकसद था, अपने जितने भी हमारे युवा साथी हैं, कल ही हम लोगों ने फैसला करा कि एक सोशल मीडिया की हम बैठक करें और उसके मद्देनजर हमने आज ये मीटिंग रखी थी। और जिस तरह का जोश हमारे युवा साथियों में था, ये दर्शाता है कि आज के समय में कांग्रेस पार्टी की किस तरह से पूरे प्रदेश में वेव चल रही है। और हम लोग देख रहे हैं कि लगातार लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग भी जुड़ रहे हैं और एक बहुत अच्छी बैठक हमारी रही। हम सब लोगों ने मिलकर आने वाले समय के लिए अपनी रूपरेखा बनाई, किस तरह से हम आगे कार्यक्रम चलाएंगे हमारा। तो एक बहुत सार्थक बैठक हमारी आज रही। यानी कि एजेंडा बूथ को मजबूत करना है, बूथ को देखिए, मजबूत आपको पता है सबसे मजबूत अगर आपको अपना करना है तो बूथ को और यूथ को मजबूत करने का काम होता है। हम हमारे हर बूथ को मजबूत तो पहले से कर रहे थे। आज हमारा बैठक का मकसद ये था, जो हम काम कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लगातार हम हमारा प्रचार कर रहे हैं। आपको लगता है संगठन की कमी खलती है कहीं ना कहीं? अगर संगठन आपका बड़ा होता, मजबूत होता, तो आज ये दिक्कतें नहीं आती। नहीं, हमारा संगठन आप जानते हैं मोहनलाल जी बहुत मजबूत है। 2019 की हवा थी जब पूरे प्रदेश के अंदर 75 पार का नारा था नरेंद्र मोदी जी की, उस वक्त तो बहुत प्रचंड इन्होंने हवा चला रखी थी। उसके बावजूद भी यहाँ के जो हमारे लोग हैं, चाहे मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, युवा साथी हैं, तब भी उन्होंने मुझे जिताकर भेजा था। और हमारी एक बहुत लंबी चौड़ी फौज है युवा साथियों की, बुजुर्गों की, जो किसी भी संगठन से मजबूत है। और हमारा जो संगठन है उसमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो एक एक कार्यकर्ता 100 के बराबर है और हम सब लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं। माथापच्ची तो भाई आपकी पार्टी में भी हो रही है, आपने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया, क्यों नहीं पार्टी दे देती, समय मिल जाए। लोकसभा में भी हम लोगों ने यही देखा कि पार्टी को 1.5 टिकट दी पार्टी ने और बब्बर को नुकसान उठाना पड़ा। नहीं लगता जब टिकट जिन सिटिंग विधायकों को देनी है, देता कि नक्की करे ताकि वो अपना प्रचार कर ले, और आपने तो कर भी दिया लगातार। मैं देख रहा देखिए हूँ मोहनलाल जी, एक प्रक्रिया होती है जो हर पार्टी के अंदर होती है। हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके अंदर आपकी पीईसी की मीटिंग होती है जिसका मेंबर मैं भी हूँ, फिर स्क्रीनिंग होती है, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास जाती है। पर हमारा अंत में मकसद यही है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। और आप देख रहे हैं प्रदेश भर के अंदर अलग अलग नेता घूम रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता टिकट की अनाउंसमेंट किसी भी कार्यकर्ता या जिसको चुनाव लड़ना है उसको उसके इंतजार करना, जिसको लोगों के बीच में रहना चाहिए। डर भी सता रहा है बगावत ना, क्योंकि भावड़ में देखिए आपके तो बड़ा बुरा हाल है। भावड़ में आपके 55 लोग टिकट मांग रहे हैं, आरक्षित सीट है, कई जगह पे ऐसा हाल है। नारनौल में देखिए कई सारे मांग रहे हैं, अटेली में कई सारे टिकट मांग रहे हैं। ये तो मुझे लगता है एक अच्छी बात है। अगर आपके पास लोगों की फौज है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी हवा है जो पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार हमारी जो 75 पार का नारा था, इस वजह से इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं थी टिकट मांगने वालों की। अब ये जो लंबी टिकट मांगने वाले की लोगों की है, इसका मतलब सीधा सा अर्थ यही है कि लोगों को पता है कि कांग्रेस पार्टी आ रही है। और हमें तो इस बात की खुशी है कि ज्यादा लोग टिकट मांगे
पार्टी को मजबूत करें। और अंत के अंदर हर व्यक्ति की इच्छा क्या होती है कि हमारी पार्टी के सत्ता के अंदर आए, लोगों के काम होए। और पिछले 10 साल जो लोगों को दुखी रहे, जहाँ विकास नहीं हो पाया, चाहे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, महंगाई बढ़ी, आप देखिए आज जो शहर के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हुए। तो मुझे लगता है आज अंत हम सब लोगों की कोशिश यही है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। किरण जी राव जी, रेवाड़ी में भी बीजेपी का यही हाल है। देखिए कई अनार, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो रही है। एक तरफ बीजेपी कैडर के लोग, एक तरफ राव कैडर के लोग, और लगातार जो खबरें आ रही है राव की नाराजगी को लेकर के, किस तरीके से देखते हैं कि ये कयास लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस से ऑफर मिला है, कांग्रेस में आ जाएंगे, बीजेपी छोड़ देंगे। आपका नजरिया क्या कहता है, किस तरीके के आपकी पार्टी से कोई संदेश मिला है कुछ? देखिए बात ऐसी है मोहनलाल जी, जिस पार्टी की भी हवा होती है उसके अंदर टिकटार्थियों की संख्या ज्यादा होती है। आप लोग देख रहे हैं लगातार, आपको पता है कांग्रेस पार्टी में तो जगह है नहीं। बीजेपी वालों को पता है कि यहाँ आपके लिए नो वैकेंसी का बोर्ड है, इस वजह से यहाँ वो आने की इच्छुक नहीं है। और जहां तक बात आपने राव इंद्रजीत जी की करी, वो इलाके के बड़े नेता हैं और हमें बड़ा दुख भी होता है जिस तरह का सलूक उनके साथ बीजेपी ने किया। उनको 10 साल केंद्र राज्य मंत्री बनाए रखा। केंद्र राज्य मंत्री तो हमारी सरकार में ही थे वो, और उससे अच्छे मंत्रालय तब थे। पर मुझे लगता है कि आज के समय में बात ऐसी है कि वो भी समझ चुके हैं आज जो समय का करवट है वो बदल रही है। कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति के अंदर है और बीजेपी ने उनका पिछले 10 साल से जो उनका ध्यान नहीं रखा, उनके लोग की जो करा, जो उन्होंने लोगों की आवाज नहीं उठाई, वही कारण है कि आज बदलाव का जो मूड है उसको राव इंद्रजीत जी भी समझ चुके हैं। तो दिल्ली पहुंचे हुए हैं मीटिंग के अंदर, क्या लगता है कोई बड़ा डिसीजन आएगा? लगातार देखिए खबरें आप देख रहे होंगे, सूत्रों से भी आ रही है, मीडिया में आ रही है, राव नाराज गए, मोदी जी से मीटिंग होती है, तो इनके क्या मायने निकाले जाए? आपकी पार्टी में भी आने के संदेश है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपकी पार्टी से भी ऑफर मिला है। देखिए अंतिम फैसला तो राव इंद्रजीत जी को करना है कि वहां रहना है या वो किसी और पार्टी में जाना है या अपनी अलग पार्टी से लड़ना है। और मुझे लगता है राव इंद्रजीत जी अब इस बात को भली बात ही समझ चुके हैं कि वह उनका भविष्य जो है भाजपा का अब समाप्त हो चुका है। आने वाले समय में ये पूरा प्रदेश जानता है कि उनको सत्ता में नहीं आना है। तो इसी वजह से वो कहीं ना कहीं ये जा रहे हैं कि भाई किसी तरह से उनका बीजेपी से पल्ला छूट जाए। और तो यही कारण है, राव को नाराज करके बीजेपी नुकसान करना चाह रही है या फायदा करना चाह रही है, या आपकी बीजेपी वालों से बात हो रही है? देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी टिकटों के ऊपर भी अगर राव इंद्रजीत जी वहां रहे, जिनके कलम चलेगा, इसलिए वो भयभीत हैं, वो इस वजह से है। और मुझे लगता है राव इंद्रजीत जी इस बात को समझ चुके हैं कि आगे आने वाले समय में बीजेपी नहीं आ रही है। और मुझे लगता है कोई भी नेता हो, आप लगातार देख रहे हैं 50 से ज्यादा पूर्व विधायक, बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। शामिल होने का कारण क्या है? लोग इस बात को जानते हैं कि लोग परेशान 5 साल में रहे। जब प्रॉपर्टी आईडी की वजह से इन्होंने परेशान किया, फैमिली आईडी की वजह से लोगों को परेशान किया, लोगों की पेंशनें इन लोगों ने काट दी, गंदगी के ढेर शहर में लगे रहे, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा पूरे प्रदेश के अंदर, बेरोजगारी रही, महंगाई रही। इस समस्याओं से लोग त्रस्त हैं, जीएसटी से व्यापारी त्रस्त हैं। कल मेरा डोर टू डोर का कार्यक्रम था बाजार के अंदर, लोग रो रहे थे कि भाई हम लोग इतने परेशान होंगे पिछले 10 साल के अंदर कि हमें इस सरकार से किस तरह छुटकारा दिलाओ। और मुझे लगता है ये जो बदलाव है इसको आज भाजपा के नेता भी समझ चुके हैं। आप भी देख रहे होंगे लगातार जो आवागमन है वो बीजेपी से लगातार लोग छोड़ छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आ रहे। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा से अर्थ ये है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सत्ता में आ रही है। मीडिया में जो खबरें आ रही है, इस बार बीजेपी रेवाड़ी से राव इंद्रजीत ने भी पैरवी करी है। पिछली बार सुनील मूसेपुर आपकी टक्कर में लड़े थे, इस बार कह रहे हैं उनकी धर्मपत्नी मंजू यादव को टिकट मिल सकती है या ममता यादव को मिल सकती है। तो क्या लगता है आपका जो चुनाव होगा, अगर आमने सामने का होगा तो क्या सिनेरियो बनेगा? और आपके अगर 4-5 प्रतिद्वंदी एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो क्या सिनेरियो होगा? आपकी जुबानी एक बार जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये तमाम लोग आए और उसके बाद चुनाव निकाला। मैं तो मोहनलाल जी ये कहता हूँ कि राव इंद्रजीत जी की बेटी हैं आरती राव जी, उनको क्यों नहीं है पार्टी के टिकट देते बीजेपी की रेवाड़ी से? वो क्यों किसी और को टिकट देते हैं? वो आए चुनाव लड़ने के लिए। मजा तो चुनाव लड़ने के अंदर तब आएगा जब हमारा चुनाव होगा आपस के अंदर। तो मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ। इस बात का फैसला बीजेपी को करना है कि किसको टिकट देगी, किसको नहीं देगी। और चुनाव है, चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लड़ा जाएगा। हम हमारी तैयारी कर रहे हैं। ये फैसला बीजेपी को करना है कि किसको टिकट लेती है, किसको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना,
इसका फैसला भी उनको लेना है कि किसको लड़ना है नहीं लड़ना है। हमारी तैयारी जो है, में सतीश यादव तैयारी कर रहे हैं, सुनील मूसेपुर कर रहे हैं, कापड़ीवास कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता 4-5 लोग अगर आपको मिलेंगे तो घेर भी सकते हैं आपको? मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ ना, आप आमने सामने का चुनाव करवाइए ना। आरती राव जी जो है हमारी बड़ी बहन है, वो आए रेवाड़ी से लड़ने के लिए, पिछले 2 चुनाव से वो तैयारी कर रही थी, तो आए चुनाव लड़ने के लिए। क्यों चुनाव यहाँ से छोड़ के वो जा रही है? मैं तो उनसे मांग करूंगा कि आइए चुनाव यहाँ से लड़िए। लेकिन उनका तो राव साहब ने कह दिया ना भाई, आरती सोचेगी कहां से चुनाव लड़ पाए, जब पार्टी ने पूछी मीटिंग के अंदर गुरुग्राम के अंदर। पिछली 2 बार से आप जानते हैं मोहनलाल जी, पिछली 2 बार से वो रेवाड़ी से टिकट मांग रही थी, 2014 में भी, 2019 में भी। तो अब की बार ऐसा क्या कारण है वो रेवाड़ी से टिकट नहीं मांग रही है? इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि हम बहुत मजबूत हैं, इसीलिए वो यहाँ से टिकट नहीं मांग रही है। वो टिकट मांगे यहाँ से और लड़े चुनाव। राव की भाजपा में तलखी तो वहीं से बढ़ी है ना, कि भाई टिकट को लेकर के जब उनसे पूछा गया राव से, तो उन्होंने कहा भाई रातिया अपना फैसला खुद करेगी। 2 बार जब मैंने मांगी तो आपने दी नहीं। लेकिन आज की डेट में जो हम आपके कार्यालय की तस्वीर देख रहे हैं, आपके निवास स्थान की देख रहे हैं, जिस तरीके से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं आप लोगों के, तो कहेंगे एक तरीके से कड़ाव भी चढ़ गया। खाना वाना लोगों का, कार्यकर्ताओं का रौनक आपने मॉडल टाउन में पूरी लगा दी है। जमावड़ा कहीं ना कहीं गाड़ियों का जाम लग गया है, तो अभी तो टिकट भी वितरण नहीं हुआ। और आपने तो पूरा यानी कि कहे एक तरीके से जैसे चुनाव अंतिम चरण में वो तरीके का माहौल आप लोगों ने बना दिया। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बस्ती बस्ती आप लोग जा रहे हो। आज भी आपका भाड़ावास रोड से पूरा बाजार आप कवर करते हुए जाओगे। तो ये जो मैं देख रहा हूं कि इस बार आप पहल कर रहे हैं। पिछली बार कहीं ना कहीं आप मोदी लहर से डरे हुए थे, लेकिन आपने चुनाव निकाल दिया। लेकिन इस बार बड़े उत्साहित नजर, आपके चेहरे की हंसी भी बहुत कुछ कह रही है। देखिए, मेरी इच्छा ये है मोहनलाल जी कि मैं रेवाड़ी के अंतिम व्यक्ति तक, जो मेरा मतदाता है, उसके तक पहुंचूं। इसीलिए मैंने अपना डोर टू डोर कार्यक्रम पिछले 10 दिन से चला रखा है। बहुत सारे वार्ड मेरे कवर हो गए हैं। आने वाले 5-7 दिन में हम कोशिश करेंगे कि हम शहर को कवर कर लें जितना हो सके। मेरी इच्छा ये है कि मैं अपनी बात को बताऊं, अपने विजन को बताऊं कि हम क्या करना चाहते हैं लोगों के लिए। किस तरह से मेरे पिता ने विकास किया था, चाहे यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, कॉलेजेस बनाने की बात हो, ITI बनाने की बात हो, पॉलिटेक्निक बनाने की बात हो, मिनी सेक्रेटरीट बनाने की बात हो, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो, हम उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। अरे विधायक जी, वो तो आपने कराया। नए मुद्दे देखिए, आवारा सांड, टूटी सड़कें, उसका कौन जवाब देगा? कैसे अब इस बात का जवाब तो मोहनलाल जी, आप एक बात बताइए। आज ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की है, इनकी प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, नगर परिषद इनका है, उसके बावजूद भी ये तो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको ये ठीक नहीं कर पाए। ये सिंगापुर बनाने की बात करते थे, आज आप मुझे बताइए, बेसहारा पशु आज शहर में घूम रहे हैं। गौ हमारी माता है जिसकी हम लोग सब लोग सेवा करते हैं, उसको ये मजबूर करते हैं बाहर करने के लिए, घूमने के लिए, जो प्लास्टिक खा रही हैं। आज टूटी सड़कें हैं शहरों के अंदर, सीवरेज ओवरफ्लो है, प्रॉपर्टी ID की समस्या है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये क्या कर पाए 10 साल में हमारे इस इलाके के लिए? अगर इन्होंने कुछ किया होता तो जनता इनके साथ होती है। जनता इनके साथ नहीं खड़ी है। जा रहे हैं डोर टू डोर, आप तो अपना एजेंडा लेके जा रहे होंगे ना, टाइम तो दे रहे होंगे ना, कि भाई आपके टूटी सड़कें हैं, तमाम चीजें हैं। कितने दिन का टारगेट आप दे रहे हैं कि तमाम चीजें ठीक होगी अगर हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आई? क्योंकि आप 5 गारंटियां लेके चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी के मुद्दे भी तो आप लेके चले ना। मेरी जो सबसे बड़ी जो कोशिश रहेगी इस इलाके में, सबसे बड़े तो पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। उस एडिशनल वाटर टैंक को हम यहाँ बनाएंगे जल्द से जल्द, ताकि पीने के पानी की समस्या ना हो। एक मेडिकल कॉलेज लाने की जो हमने माजरा शुराज में जगह जिसके लिए चिन्हित की थी, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आए। बस स्टैंड यहाँ से शिफ्ट होए ताकि जो जाम की समस्या है उसको दूर हो पाए। बेसहारा पशुओं के लिए हमारी सोच है कि जितने भी हमारे बड़े गांव हैं, जो बेसहारा पशु है उनको गौशाला में हम भेजें ताकि उनकी सेवा हो सके। गौ माता आज गली गली घूमती हैं, उनको गंदगी खाने के लिए मजबूर है, उनके लिए हम काम करें। बॉयज कॉलेज जो इन्होंने नहीं बनाया पिछले 10 साल में, उसको जल्द से जल्द बनाए। हमारी कोशिश ये है कि रेवाड़ी शिक्षा में, चिकित्सा में इसको सबसे आगे लेकर जाए हम लोग। चलिए, बड़ा बड़ा विजन लेके चल रहे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल आपसे करूंगा, अगर राव आज कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं और कांग्रेस में आते हैं, तो चिरंजीवी राव और कैप्टन अजय सिंह यादव का क्या रहेगा? देखिए, राव इंद्रजीत इस इलाके के सम्मानित नेता हैं। अगर वो हमारी पार्टी में आते हैं तो हमें उनसे कोई गुरेज नहीं। उन्होंने इस इलाके के लिए ऐसा नहीं कि उन्होंने भी मेहनत की है, काम किया है। अगर वो पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है, वेलकम करेंगे। हमारे लिए क्या, तो पार्टी को वेलकम करना है, हाईकमांड को इस बात का फैसला करना है। अच्छा, यानी कि बीजेपी आप भी चाहते हो कि आ जाए एक बार, यानी कि बीजेपी को किसी तरीके से जो वहां
नहीं, ये फैसला मोहनलाल जी, ये फैसला पार्टी हाईकमांड का है कि कौन पार्टी में आएगा कौन नहीं आएगा। हम तो कांग्रेस पार्टी के समर्थित सिपाही हैं, हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते आए और करते रहेंगे। आपके दिल में जो पीड़ा है राव साहब को लेकर के, वो मैंने सवाल किया, क्योंकि आप मान रहे हो कि राव को सम्मान नहीं मिल रहा, परेशान किया जा रहा है, राव को इज्जत नहीं मिल रही। ये पीड़ा मुझे नहीं है, पूरे बड़ा नेता मानते हैं। ये पीड़ा तो पूरे अहिरवाल को है कि भाई उनके साथ उन्होंने गलत किया है। नेता वो बड़े हैं और इसमें कोई, मैं ये नहीं कहता भाई, जो इतनी बार सांसद विधायक रहे हैं, बड़े नेता हैं, और मुझे लगता है कि आएंगे तो हर पार्टी में जो भी आता है पार्टी को मजबूती देता है, पार्टी को मजबूती देता है। राव को लेकर के कहीं ना कहीं बता दिया है कि अगर कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन सबकी निगाह टिकी है राव के फैसले पे आज क्या होगा, क्योंकि भाजपा में और कांग्रेस में मीटिंगों का दौर शुरू हो रहा है। आला कमान को फैसला करना है। तो ये हमारे साथ जुड़े विधायक चिरंजीव राव, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि इनकी कोठी पे रौनक लौटी है, बकायदा यूथ की मीटिंग कर रहे हैं। कभी मीटिंगों का दौर कहेंगे शुरू हो गया है, चुनाव अपने परवान चढ़ना शुरू हो गया है। अब सिर्फ इंतजार है टिकटों का, और टिकटों का मिलने के बाद किस तरीके से चुनाव का कहें और बड़ा शंखनाद बजेगा, ढोल नगाड़े बजेंगे, तमाम घर घर के अंदर चुनावी नारे सुनाई देंगे। फिलहाल विधायक जी आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।